हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का 15 चैप्टर कर रहे थे। आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 15.3 वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आप जानते हो कि ये वाली जो चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर, इसके लिए फॉर्मूले जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आएंगे तभी जो चैप्टर है वो इजी लगेगा, और जो भी एक्सरसाइज करोगे उसके रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें सर्कल के फॉर्मूले जो हैं वो आपको आने चाहिए, फिर ये एक्सरसाइज इजी लगेगी। तो जहाँ पे आपकी ये चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उससे पहले उन्होंने फॉर्मूले दिए हुए हैं यहाँ पे, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले जो इन्होंने दिए हुए हैं ये आपको अच्छे से पहले आने चाहिए। ठीक है, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट, ये जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होता है, जैसे बाकी फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं ना, तो वैसे ही जब सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो उसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये सर्कल सर्कल जब भी आप ड्रॉ करते हो ना, कंपास के से करते हो ना, इस तरह से यहाँ पे कंपास रखी और घुमा दी, है ना। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ पे आपने इस तरह से रखनी है कंपास की कोन, और यहाँ से पेंसिल से ड्रॉ करनी है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, इसे बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और ये पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर, जो सेंटर से पास करे। ठीक है, आर और ये डी डायमीटर। ठीक है, डायमीटर जो है हमेशा किसके इक्वल होता है, 2r के। मान लीजिए आपको रेडियस दिया हुआ है, वो बोले कि डायमीटर फाइंड आउट करो, तो डायमीटर जो है कैसे फाइंड आउट होगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे रेडियस को 2 से, डबल कर दोगे, यानी कि रेडियस ये r और ये r, 2r हो गए ना। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस आपने फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, जो भी आपको डायमीटर दिया हुआ है उसको क्या कर दोगे, हाफ। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद एरिया, एरिया का फॉर्मूला जो है, एरिया ऑफ सर्कल, वो आपने याद रखना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, ये मेन 2 फॉर्मूले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपने पहले भी किए हुए हैं, है ना, किए हुए हैं ना क्लास, प्रीवियस क्लासेस में आपने, है ना। नो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, जैसे ये पूरा सर्कल और ये इसका हाफ। ठीक है, इसे बोलते हैं सेमी सर्कल। क्लियर, रेडियस तो इसका भी होगा, डायमीटर भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ये पूरे सर्कल का क्या है, हाफ है, तो जो भी एरिया सर्कल का है उसका हम हाफ कर देंगे, वो आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर ओवर 2। क्लियर। नाउ सर, यहाँ पे स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस जब सर्कल का फाइंड आउट करोगे, ये तो हाफ हो गया ना पेरीमीटर का, 2 पाई आर का हाफ हो गया, है ना। अब इसमें ये जो 2r है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड, तो ये वाली साइड्स भी तो लेंगे हम, आर आर, यानी कि पूरा डी 2r, तो ये भी ऐड होगा इसमें। ठीक है, पाई आर प्लस 2r। क्लियर। ठीक है, अगर आप इसमें से r कॉमन निकालना चाहते हो तो r कॉमन निकल के यहाँ पे पाई r कॉमन निकला, और पाई प्लस 2 आपने लर्न करना है इसको। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है, सर्कल का 4th पार्ट, है ना, चौथा हिस्सा, 4th पार्ट। तो ये उसका एरिया सीधा ही जो सर्कल का एरिया है उसका 4th पार्ट हो जाएगा।
ठीक है, 4 से डिवाइड। लेकिन जब पेरीमीटर निकालेंगे सर्कमफ्रेंस तो ये वाले 2r है वो ऐड होंगे। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का तो 4 पार्ट कर दिया हमने इसका पूरे सर्कल का। ठीक है, और साथ में ऐड ये 2r भी होंगे। ठीक है, ये हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। उसके बाद है एरिया ऑफ रिंग। रिंग जब आप पहनते हो तो आप देखते हो कि उसकी अंदर वाला रेडियस डिफरेंट होता है, बाहर वाला डिफरेंट, थोड़ी सी मोटाई होती है ना उसकी, है ना। तो ये बाहर वाले को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, अंदर वाले को स्मॉल आर। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हुआ, बड़े आर में से एरिया में से ये छोटा एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई पाई दोनों में कॉमन था, बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले जो हैं ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से सीखना है एक्सरसाइज तो। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगने वाली है। नाउ फटाफट से अपनी बुक खोल लो सामने और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए ये वाले सम्स। ठीक है, नाउ 15.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल फील्ड हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी पार्ट, दो पार्ट है इसके। ठीक है, फर्स्ट सम के यहाँ पे आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, एरिया उसने दे दिया हुआ है। ठीक है, कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करो बेटा तभी इजी लगेंगे ये वाले सम। अगर साथ साथ लिख के देखोगे फिर देखना एग्जाम में आपके फटाफट से ये वाले सम निकलेंगे। ठीक है, नाउ एरिया आपको दिया हुआ है सर्कल का, तो इस तरह आप क्या करो, एरिया का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, अभी अभी लर्न किया ना आपने, पाई आर स्क्वायर इसके इक्वल है 154 के। नाउ स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि ये जो पाई है इसकी वैल्यू हमेशा ही 22/7, जहां अगर कई बार वो दे देता है 3.14 तो वो यूज करनी है, नहीं तो मोस्टली आपने 22/7 ही लगानी है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर तो फाइंड आउट करना है तो वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आर इस तरफ ही रहेगा, आर स्क्वायर 154, ये 22/7 जो है उलट जाएंगे उधर जाके 7/22 हो गया। ठीक है, और 22 के टेबल में अगर आप डिवाइड करोगे ना तो ये 7 पे आता है, करके देखो आप। ठीक है, ये चीजें आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको याद ही हो जाती है धीरे धीरे कि कौन सा इसका आंसर है, कैसे कटिंग होगी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेगा। ठीक है, नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, तो आर जो है स्क्वायर उस तरफ जाके रूट बन गया, या तो 49 कर लो या 7 ही रहने दो, पेयर में से बाहर ही आना है एक 7। तो रेडियस, देयरफॉर रेडियस उसने फाइंड आउट करने को बोला था, तो रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर में था, यस तो सेंटीमीटर। क्लियर, इजी है ना कितना, लेकिन प्रैक्टिस करो साथ में तभी इजी लगेगा। नाउ इसी का सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ सर्कल, सेम वैसे ही करना है, इस तरफ फॉर्मूला लगा लो, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। ठीक है, नाउ फिल करो 27/2 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू, कटिंग कर दो इस तरफ 7/22। नाउ देखो कहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 के टेबल में 22 63 से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना दोनों को तो 63 आएगा। ठीक है, 63 को 7 से मल्टीप्लाई किया 441। नाउ आर जो है ये रूट बन जाएगा उस तरफ इसका जो स्क्वायर है। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 21 का। ठीक है, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। ठीक है, कितना आ गया, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। क्लियर, नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज 58 सेंटीमीटर। नाउ सम दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का सर्कल के। ठीक है, और एरिया फाइंड आउट करने को बोल रहा है वो, हिंट उसने दे दिया यहाँ पे कि डी आप 2r लेके चलो। ठीक है, नाउ ये दिया हुआ था उसने सम ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है 2πr और डायमीटर 2r।
ठीक है, ये दिया हुआ था ना उसने। नाउ 58 के इक्वल कर दिया। यहाँ से 2r कॉमन निकल रहे हैं, दोनों में है ना 2r, अंदर बच गया पाई प्लस 1। ठीक है, पाई की वैल्यू फिल कर दी 22/7। ये जो 2 है दूसरी तरफ जाके कटिंग हो जाएगी, डिवाइड हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, कटिंग करके 29। ठीक है, नाउ r यहीं पे रहेगा। ये 22/7 जो है यहाँ पे एलसीएम अगर लें, ठीक है 7, ये आ गया 22 प्लस 7 1 जा 7 इक्वल टू 29। तो r इंटू 22 और 7 ऐड करके कितने होते हैं 29 ना, 29/7 इक्वल टू 29। नाउ r फाइंड आउट करना है तो सॉल्व इक्वेशन तो आती है सबको, 29 इंटू 7 और 29, कटिंग होगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना दूसरी तरफ जाके 1 पे, तो देयरफॉर रेडियस आ गया आपके पास 7। ठीक है, रेडियस इक्वल टू 7। फाइंड आउट क्या करना था, एरिया। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू फिल कर दो 22/7 और आर तो यहाँ पे आया अभी 7 इंटू 7, 7 के साथ 7 कट गए। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे 22 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करने पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर। तो ये था फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन। अब सेमी सर्कल का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट, जब आप एग्जाम में भी सम करोगे ना तो केयरफुली पढ़ना है। सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल दिया हुआ है, या क्वाड्रेंट दिया हुआ है, या रिंग है, क्या है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्मूले याद किए हुए हैं वो अप्लाई कर देने हैं। ठीक है, फिर आपने उसका यहाँ पे उसने क्या बोला है, एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर आप फाइंड आउट करो। तो सर्कमफ्रेंस का है तो सर्कमफ्रेंस का ही फाइंड आउट करोगे। नाउ एरिया सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, ये 2 जो है दूसरी तरफ ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये फिल करो यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, ये आर स्क्वायर और ये वाला 2 जो है दूसरी तरफ जाके 27 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉल्व ही करना है, सॉल्व तो आता ही है आपको करना, बड़े हो 9th क्लास में हो, है ना। 77 इंटू 2 ओवर ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 22 नीचे और 7 ऊपर। ये 2 के टेबल में कट रहा है 11 पे और ये 11 7। ठीक है, 77। नाउ 7 इंटू 7 अगेन। ठीक है, आर कितना आ गया 7 रूट, ये 7 इंटू 7 दोनों पेयर बन गए तो 7 आ गया बाहर। तो रेडियस आ गया आपके पास 7। ठीक है, तो रेडियस 7 है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है आपने। तो पेरीमीटर सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर प्लस 2r, अभी लर्न किए ना आपने। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो, कितनी ये आ गई यहाँ पे, दोनों में पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है कितना 7। ठीक है, प्लस 2 इंटू 7, तो ये 7 के साथ 7 कट गया, ये आ गया 22 प्लस 7 2 जा 14, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके आपके पास कितना आंसर आ गया यहाँ पे 36। तो 36 सेंटीमीटर आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड का सेकंड जो पार्ट है उसमें पेरीमीटर क्वाड्रेंट का है उसने फाइंड आउट करने को, सर्कल का करेक्ट टू 1 डेसिमल, इट मीन डेसिमल में आंसर आएगा, आपने रेडियस लेके चलना है 3.5। तो फॉर्मूला लगा दो, पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, कौन सा है ये, इसमें से 2r जो है कॉमन निकल रहे हैं, अंदर क्या बचा पाई ओवर 4 प्लस 1। ठीक है, और r आपने लेके चलना है 3.5। नाउ फिल कर दो यहाँ पे 3.52 मल्टीप्लाई 3.5, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 70, यानी कि 7.0 है ना, तो 7 ही रहा। यहाँ पे कटिंग होगी, ये 2 के टेबल में 11/14 प्लस 1,
एलसीएम लोगे 14 का, 11 प्लस 14 कितना आ गया 25/14 इंटू 7, तो ये 7 के टेबल में कट रहा है 2 पे 14, ठीक है। ये आ गया 25/2। 25/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 12.5 सेंटीमीटर आएगा आंसर। क्लियर? ये हो गया पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल। नाउ थर्ड सम देखो, ए सर्कुलर पॉन्ड ऑफ डायमीटर 40 meters इज सराउंडेड बाय ए ग्रास पाथ 5 meter वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ग्रासी पाथ। तो यहाँ पे सर्कुलर पॉन्ड का डायमीटर आपको गिवन है, तो स्टूडेंट अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हुआ 20 ना, ठीक है, हाफ हो जाएगा ना डायमीटर का। तो 5 मीटर पाथ है, वो भी ऐड होके दूसरा रिंग बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये 40 था तो ये रेडियस 20 हो गया। ये 5 जो है पाथ है तो 5 इसमें ऐड कर दिया, इट मीन्स बाहर वाला जो है रेडियस वो कितना हो गया 25, 20 प्लस 5, आउटर रेडियस हो गया 25 और इनर हो गया 20। नाउ एरिया ऑफ पाथ का हमने निकालना है तो हम पूरे में से, आउटर में से इनर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया को, ठीक है। वो आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर और स्मॉल आर, रिंग जैसा फॉर्मूला, रिंग ही है ना, रिंग जैसे ये तो रिंग का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। नाउ फिल कर दो यहाँ पे 22/7, आर कैपिटल कितना है आपके पास आउटर 25 का स्क्वायर माइनस स्मॉल 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7, 25 का स्क्वायर 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 625 और 20 का 400, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास 225 आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देन 7 से डिवाइड करके, ठीक है, आपके पास आंसर आएगा 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। क्लियर? स्टूडेंट कई बार मैं कुछ कैलकुलेशंस आप पे छोड़ देती हूँ कि आप बड़े हो, कर सकते हो अपने आप, ठीक है। करना तो प्रैक्टिस के साथ ही है, जब तक प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये वाले सम इजी लगेंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इंटेलिजेंट हो आप सभी। नाउ सेकंड पार्ट देखो, ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। अब सेम वैसे ये रिंग वाला आ गया है ना, इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, आउटर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, विड्थ आपने ट्रैक की फाइंड आउट करनी है। नाउ ये दिया हुआ है आपको इनर सर्कमफ्रेंस और आउटर सर्कमफ्रेंस, फॉर्मूला फिल कर दो 2πr, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज फिल करो, ये π2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर वैसे ही रहेगा, वो तो फाइंड आउट करना है 352। नाउ आर इस तरफ ही रहा, 352 इंटू 7 और 2 और 22 डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना। नाउ इसी तरह से दूसरी तरफ 2 इंटू 22/7 इंटू आर फाइंड आउट करना है 396, आर इसी तरफ रहेगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे दूसरी तरफ जाके, ठीक है। नाउ कटिंग कर लो दोनों तरफ, कटिंग हो रही है 2 के टेबल में, ठीक है। करके देखो ये इन दोनों को डिवाइड करो 2 से 552 को, तो ये यहाँ पे 176 आया, ये सीधे ही 22 पे 8 पे कटेगा, ठीक है। 8 7 जा 56, तो फर्स्ट आर हमारे पास आ गया, ये मीटर में है, ठीक है 56। नाउ सेकंड तरफ देखो, यहाँ पे इनको कटिंग करो अब 2 के टेबल में, ठीक है। पहले इन दोनों को डिवाइड करके देखो, नाउ ये 2 पे 198 और 22 के टेबल में 9, ठीक है। 9 7 जा 63, तो फर्स्ट आर आपके पास कैपिटल आर आया 63 और स्मॉल 56। नाउ विड्थ फाइंड आउट करनी है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। देयरफॉर विड्थ इक्वल टू 63 माइनस 56, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, कितना आया हमारे पास 7 मीटर आ गई विड्थ। तो यही आपने फाइंड आउट करनी थी।
क्लियर स्टूडेंट, ये था थर्ड का सेकेंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम देखो, एक कॉपर वायर व्हेन बेंड, जब कहता कॉपर वायर को बेंड किया गया तो वो एक स्क्वायर फॉर्म में हो गई, ठीक है। इंक्लोज एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका एरिया कितना था 484। इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर कहता है उसी वायर को हमने सर्कल की फॉर्म में कर दिया, तो फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज बाय इट, तो एरिया उसका फाइंड आउट करो आप। नाउ स्टूडेंट, जो स्क्वायर है उसका एरिया हमें दिया हुआ है, तो हम साइड मान लेते हैं ए। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर उस तरफ जाके रूट बन गया, तो 22 साइड आ गई, ठीक है। 22 साइड आ गई। अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर की, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 22 कितना आ गया 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाउ जो ये पेरीमीटर, अब जो वायर थी, वायर सर्कल चाहे इसका बना लो, सेम ही रहेगा पेरीमीटर तो, ठीक है। तो पेरीमीटर जो है वो सेम ही रहा। लेंथ ऑफ वायर जो है वो कितनी आ गई 88, ठीक है। अब लेंथ ऑफ वायर 88 है, तो इट मींस इसका पेरीमीटर है ये 2 पाई आर किसके इक्वल है 88 के, ठीक है। नाउ फिल करो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। नाउ आर इस तरफ ही रहेगा, फाइंड आउट करना है, तो 88 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा दूसरी तरफ जाके 2 इंटू 22, ये 22 के टेबल में यहाँ पे 4 पे, और ये 4 2 के टेबल में, तो 2 7 जा 14। रेडियस आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ उसने एरिया फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो एरिया, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर तो अभी अभी आया 14, 2 टाइम लिखोगे, 7 के टेबल में 14 कट रहा है 2 पे। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया, ठीक है। ये रेडियस आया था यहाँ पे, और ये आ गया आपके पास एरिया। क्लियर। बहुत इजी सम है, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नाउ फिफ्थ सम देखो, ए मेटल वायर then bent in the form of equilateral triangle of largest area enclosed an area of this, if the same wire is bent in the form of circle largest area, ठीक है। find the area of circle, तो यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो सबसे पहले क्योंकि वायर तो सेम ही है तो पेरीमीटर तो दोनों का सेम होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी साइड फाइंड आउट करें, तो स्टूडेंट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a², ये होगी ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड ए ही होंगी, राइट कर ली ये, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करो, a² इस तरफ ही रहेगा, ये क्रॉस हो जाएंगे इस तरफ जाके, या सारा ही उल्टा कर लो, इसको इस तरफ ले आओ, a² इक्वल टू ये आ गया, उल्टे जाएंगे 4 और ये √3 के साथ √3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे a आ गया हमारे पास कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1936, तो ये इसका रूट बन जाएगा, ठीक है। रूट कितना होता है इसका, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो 44 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर। नाउ ये आ गया साइड, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 3 इंटू साइड, साइड कितनी है 44, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही जो पेरीमीटर है वही तो लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आ गई। नाउ लेंथ ऑफ वायर जो है वही सर्कल बनाया उसी को बेंड करके, तो इट मीन्स ये जो है, जो सर्कमफ्रेंस का जो आ गया सर्कल का सर्कमफ्रेंस मीन्स उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो इट मीन्स 2 पाई आर आ गया एक्चुअली हमारे पास
132। तो यहाँ से r फाइंड आउट कर सकते हैं, r इस तरफ ही रहेगा, 132 इंटू ये क्रॉस हो जाएंगे उस तरफ जाके, 22/7 की वैल्यू ये 7/2 इंटू 22। ठीक है, नाउ ये कटिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कटिंग कर लो। ये 2 के टेबल में कितना, 2 6 12, 2 6 12, और ये 2 के टेबल में 3 पे, तो 3 7 जा 21, देयरफॉर r आ गया आपके पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ r आ गया तो एरिया फाइंड आउट कर लो सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पे साइड पे निकाल देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। आप अपनी कॉपी पे प्रॉपर करना। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, r हमारे पास यहाँ 21 आया, तो उसको 2 टाइम में लिख दो। ये 7 के टेबल में 21 3 पे कट रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर, एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है स्टूडेंट? ये जो सम है इनमें आपने स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है कि उसमें क्या गिवन है, उसी के साथ चल पड़ना है और आगे चलते चलते आपका आंसर आ जाना। ठीक है, लेकिन केयरफुली करना है, सारी कैलकुलेशन जो है ध्यान से करोगे तभी सम जो है लास्ट तक ठीक निकलेगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट 6 नंबर सम देखो। A rectangle ABCD is inscribed in a circle as shown figure। कहता है फिगर में शो किया हुआ है जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है सर्कल के अंदर। ठीक है, इसमें साइड्स दी हुई हैं BC और AB। ठीक है, इट मींस इसकी लेंथ ब्रेड्थ जो है वो दी हुई है रेक्टेंगल की। तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं वहां से हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब इसका जो शेडेड पोर्शन है यानी कि ये रेक्टेंगल के बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, वो वाला पोर्शन का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, देन पूरे सर्कल का फाइंड आउट करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे पहले ABCD इज ए रेक्टेंगल, BC गिवन है, AB गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ स्टूडेंट आप जानते हो कि ये जो है रेक्टेंगल के चारों कोनों पे जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, राइट एंगल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे AC को ज्वाइन करते हैं तो ये वाली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, जिसकी 2 साइड्स हमें पता है, तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यस, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे AC बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, 10.5 का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 14 को 2 टाइम करोगे 196 प्लस 10.2 को करोगे तो 110.25। ठीक है, तो ऐड कर दोगे इन दोनों को, ऐड करने पे आपके पास 306.25 आएगा। ठीक है, अब ये AC स्क्वायर था, स्क्वायर जो था दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, रूट। ठीक है, तो जब स्टूडेंट आप इसका रूट फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा आपके पास 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आता है ना रूट फाइंड आउट करना। यस, नाउ यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास डायामीटर जो है, ठीक है, इट मींस AC आ गई, इट मीन ये आ गया डायामीटर। ये देखो सेंटर से पास करेगी ना ये, तो ये क्या है, किसी भी सर्कल के दोनों कोनों से अगर लाइन जो है सेंटर से पास करे तो उसे हम डायामीटर कहते हैं। इट मींस AC जो है वो क्या हो गई, डायामीटर। तो डायामीटर से तो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, तो रेडियस आ गया तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। इजी है ना। ठीक है, तो यहां से हम डायामीटर आ गया हमारे पास 17.5। नाउ रेडियस इक्वल टू 17.5 ओवर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास रेडियस। नाउ डिवाइड कर दोगे इसको तो 8.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया जो है किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू आर जो है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट किया आपने कितना, 8.75,
ठीक है, इंटू 8.75। ठीक है, नाउ कटिंग हो रही है तो करो, नहीं तो सीधे ही तीनों को मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 7 से डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 240.625। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। नाउ फाइंड आउट करना था हमने जो शेडेड पोर्शन है। शेडेड पोर्शन कौन सा है, देखो ये वाला, ये जो यहाँ पे है रेक्टेंगल के बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला। तो पूरे सर्कल में से रेक्टेंगल का एरिया जो है माइनस कर दो। ठीक है, तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस रेक्टेंगल का था 147, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास 93.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। क्लियर? सामने राफ में करके देखो। ठीक है, कैसे आएगा ये 240.625 और ये 147 जो है होल नंबर है, तो दूसरी तरफ जीरो इस तरह से करोगे। ठीक है, कर लोगे ना। ये 5, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ये 10 में से 7 गए, 3 यहाँ पे बच गया, 3 13 बन गया, 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 9। क्लियर? तो ये था हमारा 6 नंबर सम। अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा साथ साथ, तभी इजी लगेंगे ये वाले सम। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो है 2 सर्कल्स दिए हुए हैं। ठीक है, उनका जो ये किसमें है, ये रेक्टेंगल के बीच में। ठीक है, 2 सर्कल है ABCD, जो क्या है वो एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पे उसकी साइड दी हुई है AB की कितनी, 28। ठीक है, तो 28 अगर साइड है स्टूडेंट ये वाली, तो ये सेंटर में भी ये 28 ही हुआ पूरा। ठीक है, और ये हाफ कितने का हो गया, 14 का। ठीक है, 14 मीन्स ये जो है यहाँ पे रेडियस आ गया 7 और इस तरफ भी रेडियस 7 है ना। पूरा अगर 14 है तो उसका हाफ होगा रेडियस कितना, 7। तो इस तरह से जो शेडेड पोर्शन है उसका हमने जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले पूरी रेक्टेंगल का फाइंड आउट कर ले। ये 28, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना है 14, इस तरफ 14। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 28 इंटू 14 मल्टीप्लाई किया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स कि पाई आर स्क्वायर है तो 2 है, तो कितने आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर तो सेम ही है दोनों में 7, तो 2 इंटू ये कितना पूरा 14 है ना, तो ये हो गया 7 इसका भी और इसका भी 7, तो कितना आ गया यहाँ पे 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 के साथ 7 कट गया, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 392 में से 308 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी है ना, प्रैक्टिस करो साथ में फिर इजी लगेगा। नाउ स्टूडेंट जो 7 नंबर सम है वहां पे 3 जो है आपको सर्कल, ये 2 सर्कल्स एंड 1 सेमी सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहा है जो अनशेडेड पोर्शन है, जो शेड नहीं किया हुआ रेक्टेंगल में, उसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो करना सेम वैसे ही है, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरी रेक्टेंगल का फाइंड आउट करो। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 और ये भी 3, सभी तरफ से रेडियस 3 है, तो इट मीन ये पूरा हो गया 6, ये भी 6 और ये 3, 6 + 6 12 और ये 3 कितने हो गए 15, इट मीन ये वाली साइड जो है वो कितनी है 15।
ठीक है, क्लियर है ये। और इस तरफ अगर ये 3 है तो ये वाला भी 3 है रेडियस, तो 3 और 3 कितने हो गए 6। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाएगा ना यहाँ से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 15 इंटू 6। देन सर्कल्स का निकाल लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरह से स्टूडेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाएगा 15 इंटू 6 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पहले निकाल लो, जो अंदर ये जो शेड किए हुए हैं इनको, ठीक है, ये सभी सर्कल जो है वो शेडेड पोर्शन है। ठीक है, अनशेडेड पोर्शन का फाइंड आउट करना है हमने बाद में, पहले शेडेड का फाइंड आउट करो। क्या है, 2 शेडेड है, 2 सर्कल्स का एरिया प्लस 1 सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ सर्कल, मतलब हाफ कर दिया उसका पाई आर स्क्वायर का। नाउ पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर 2 प्लस 2, ये एलसीएम लोगे पहले, पाई आर स्क्वायर अंदर आ गया एलसीएम लेके 2, 4 प्लस 1 5/2। ठीक है, और बाहर वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू आर जो है कितना है आपके पास 3, तो उसको 2 टाइम लिख लो, और ये अंदर कितना आया 5/2। ठीक है, नाउ ये 2 के साथ ये कट गया 11 पे, और कुछ नहीं कट रहा, 3 3 9, और ये 9 5 इंटू 11। ठीक है, तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 495/7। ठीक है, नाउ डिवाइड करोगे, इनको डिवाइड करने पे 70.65, तो ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। नाउ हमने तो एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन निकालना है, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 में से सब्ट्रैक्ट किया 70.65। ठीक है, तो माइनस करोगे 19 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, लेफ्ट वाले डिजिट लेफ्ट पे, राइट वाले राइट पे। ठीक है, तो ये आ गया 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम देखो, ए बेड ऑफ रोजेस इज लाइक ए शोन इन फिगर, ये बताया गया आपको यहाँ पे, और इन द सेंटर कहता है सेंटर जो है इसका स्क्वायर टाइप है, ऑन ईच साइड, हर एक साइड उसके सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 21 मीटर है, अगर ये 21 मीटर है इट मींस इनके डायमीटर 21 मीटर्स आ गए, है ना, तो हाफ कितना होगा उसका 21/2, वो आ जाएगा रेडियस। ठीक है, तो ये जो है आपको साइड्स जो है इक्वल होती हैं स्क्वायर की, तो ये सभी जो है डायमीटर साइड जो है स्क्वायर की वो 21 दिए गए हैं। ठीक है, नाउ कहता है ईच रोज प्लांट अगर नीड है 6 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्लांट्स विच कैन बी प्लांटेड इन होल फिगर, पूरी फिगर में कितने प्लांट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास साइड गिवन है, तो एरिया स्क्वायर का फाइंड आउट कर लें। तो इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया साइड इंटू साइड 21 इंटू 21 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 है ना, तो 4 इंटू सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2, तो यहाँ पे लिख लोगे इस तरह से। ठीक है, नाउ फिल कर लो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, इंटू आर जो है कि कौन से आर क्या हुआ 21/2। ठीक है, इंटू 21/2। नाउ यहाँ पे ओवर 2 जो था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये 2 के साथ 4 कट गया 2 पे, ये 2 जो है इसके साथ कट गया, ये वाला 2 जो है 22 11 पे। ठीक है, अब क्या बचा, ये 7 के टेबल में 21 3 पे। ठीक है, नाउ ऊपर बच गया 11 21 और ये 1। ठीक है, तो इट मींस 11 3 और 21 ऊपर जो बचे हैं 11 3 21, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 33 को 21 से करोगे तो 693 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। ठीक है, किसका, चारों सेमी सर्कल्स का। नाउ अब टोटल एरिया उसने कहा है, तो टोटल एरिया इक्वल टू, सभी को ऐड कर दो दोनों को, 441 प्लस 693, दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर 11
कितना आ गया 34 मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट? प्रैक्टिस करो साथ साथ बच्चे। नाउ स्टूडेंट 9 सम जो है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल whose circumference is equal to sum of circumference of circle रेडियाई 5, 8, 10। ये स्टूडेंट इसमें डायमीटर फाइंड आउट करना है और जो सर्कल्स तीनों दिए हैं उनके सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल। ठीक है, इस पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ये देखो ये पूरा सर्कल है, इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। और वो जो डायमीटर है वो कहता है कैसे आपने फाइंड आउट करना है कि इसका जो सेमी सर्कमफ्रेंस है वो इन तीनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो 2 पाई आर तीनों में लगा दोगे, ठीक है, आर फिल कर दोगे 5, 8 और 10 और किसके इक्वल 2 पाई आर के, जो बड़े वाला सर्कल है। ठीक है, नाउ यहाँ से ये 2 पाई तीनों में कॉमन निकल रहे, अंदर क्या बचा यहाँ पे 5 प्लस 8 प्लस 10। ठीक है, इधर भी 2 पाई आर, ये वाला पाई आर 2 पाई जो है 2 पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो आर आ गया हमारे पास तीनों को ऐड करके 23 सेंटीमीटर। तो ये आर है तो हमें तो डायमीटर फाइंड आउट करना है ना, तो डायमीटर किसके इक्वल होता है 2 इंटू आर, आर क्या है 23, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 46, कितना आ गया सेंटीमीटर आंसर। क्लियर? कितना इजी सम है ना। ऐसे ही सेम इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसमें भी तीनों सर्कल्स दिए हुए हैं, तो वहां पे हमने फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंस। अब उसका एरिया इक्वल है सम्स के एरिया के इक्वल। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36। ठीक है, पाई कॉमन निकाल लिया, पाई के साथ पाई कट गया, आर स्क्वायर इक्वल टू तीनों को ऐड कर दो, ऐड करके आ गया 49। ठीक है, तो आर कितना आ गया रूट 49 किसके इक्वल होता है 7 के, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया आर, लेकिन हमने तो फाइंड आउट करना था सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर। ठीक है, आर कैपिटल लेके चल रहे हैं इसलिए कैपिटल आर। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आया 7, 7 के साथ 7 कट गया, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर आ गया आंसर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट 10 सम दिया हुआ है आपको, यहाँ पे फिगर दी हुई है, शीट ऑफ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी वेयर 22 जो है ए बी साइड दी हुई है, ठीक है, बीसी दी हुई है 14 ये वाली, और ए सेमी सर्कुलर पोर्शन विद बीसी एज ए डायमीटर इज कट ऑफ, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया ना, इसका आपने फाइंड आउट करना है एरिया एंड पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया ही फाइंड आउट होगा कि ये हमें गिवन ही था 12 और ये डायमीटर हो गया ना इसका 14। ठीक है, ब्रेड्थ होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये जो है, क्योंकि उसका यहाँ से हमें पता चल रहा है रेडियस 7, 14/2, 14 पूरा डायमीटर हो गया ना, हाफ कर दिया तो 7 आ गया रेडियस। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पे फिल कर दो 22/7 इंटू आर, आर कितना 7 इंटू 7 और ये वाला 2 नीचे, ये 2 के साथ ये कट गया 11 पे, 7 के साथ 7 कट गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन जो है ये 308 में से आप 77 को माइनस कर दो, कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया आ गया हमारे पास। हमने क्या फाइंड आउट करना है अब पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड्स की प्लस, तो अब ये वाला पोर्शन हमने निकालना है। ठीक है, तो मान लो ये हमने निकाल दिया यहां से, तो हमारे पास ये बचेगा इस तरह से, है ना, ये खाली हो गया ना पोर्शन। ठीक है, तो क्या क्या बचा यहाँ पे 22 ये वाली साइड, ये वाली 22, ये 14। ठीक है, ये रफ में करो आप, और ये देखो ये जो हाफ पोर्शन निकल गया, तो ये क्या है इसका पेरीमीटर ना, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस हाफ है हमारे पास,
हाफ मीन्स 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है उसका 2, हाफ कर दिया, ये कट गया, पाई आर बच गया ना, तो पाई आर को ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू 22 प्लस 14 प्लस 22 प्लस पाई आर, पाई मतलब 22/7 इंटू आर 7, तो 7 से 7 कट गया, यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, इन तीनों को ऐड कर दो और ये 21 को ऐड कर, 22 को ऐड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐड करके देख लो आप रफ में, 22 3 टाइम्स है तो कितने हो गए 66, 66 में 14 ऐड किए तो कितना आ गया 80। क्लियर? और स्क्वायर नहीं आना क्योंकि ये पेरीमीटर है, सिंपल सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट 10 सम? तो ये थे 15.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 सम। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम्स लेके आएंगे, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।